अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको देगी कौरमा बनाना सिखाऊंगी, चिकन देगी कौरमा बनाना सिखाऊंगी। चिकन देगी कौरमा बनाने के लिए मैंने 1 किलो के करीब यहाँ पे चिकन ले ली है। अच्छा, देगी कौरमे में प्याज ज़्यादा जाता है क्योंकि हमने उस ग्रेवी जो है ना वो प्याज के साथ ही करनी होती है। ये मैंने तकरीबन 4 के करीब प्याज जो है ना मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। 2 कप के करीब मैंने दही लिया है। इसके अंदर इसमें हमने टमाटर नहीं डालना, कौरमा दही में बनता है। ये देखिए, ये मैंने 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 4 से 5 अदद लौंग ले लिए हैं, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, इनको मैंने खोल लिया है। एक मैं दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 3 से 4 अदद मैंने तेज़पात लिए हैं। 1 टेबलस्पून के करीब हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा था, वो हम इसमें डालेंगे। टीस्पून के करीब हल्दी, टेबलस्पून के करीब हमारे पास यहाँ पे नमक है, टेबलस्पून के करीब हमारे पास यहाँ गरम मसाला है। 1.5 टेबलस्पून के करीब हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1.5 टेबलस्पून के करीब हमारे पास लाल मिर्च है। टेबलस्पून के करीब हमारे पास सूखा धनिया है। देगी कौरमे में जो थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं वो ज़रूर जाते हैं, अगर वो आप डालें तो उससे कि देगी कौरमा बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद जो है ना वो 6 से 7 अदद मैंने काजू ले लिए हैं और थोड़ा सा मैंने जो है ना वो बादाम ले लिए हैं। ये छिलके समेत जो है ना मैंने क्रश किया है, आपने छिलका इसमें डालना है। ये मेरे पास खशखश है, अगर आपके पास खशखश नहीं है तो आप इसको स्किप करके बाकी चीज़ें आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए, हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे मिला लेंगे और इसमें हम उतना पानी डालेंगे जितने में हमने इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए, आपने इसे भिगो के रख देना है। ये भिगो के हम ये पेस्ट इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जब हमारा जो कौरमा है वो तकरीबन तैयार होगा उस टाइम हम इसे डालेंगे। ये देखिए, आपने पहले इसे भिगो के रख देना है। मैंने खशखश को साफ़ कर लिया था और छन्नी में धो लिया था। आपने धोना ज़रूर है खशखश को, क्योंकि इसमें जो है ना वो रेत होती है, मट्टी या रेत होती है। आपने पहले इसको ज़रूर धोना है। ये देखिए, अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख के इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। कौरमा बनाने के लिए मैंने देगची में जो है वो ऑयल डाल लिया है। अच्छा, इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है, आपने ये ध्यान रखना है। कौरमा बनाने के लिए जो आपका ऑयल है वो ज़्यादा होना चाहिए। मोस्टली लोग जो हैं वो घी में बनाते हैं, बनस्पति घी में बनाते हैं। आप उस तरीके से बनाएं तो और टेस्टी बनेगा, क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते घी, तो इसलिए मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैं जो मेरे पास 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज थे वो मैं इसे इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अपने प्याज जो हैं वो ब्राउन करने हैं, जलाने नहीं हैं, लेकिन हमने इन्हें ब्राउन करना है। असल जो मज़ा है वो कौरमे का वो इन प्याज में ही है। अगर आपने जला दिए तो आपको कौरमा अच्छा नहीं बनेगा, आपने इसे ब्राउन करना है। मैं जब तक इसे ब्राउन करती हूँ। ये देखिए, प्याज हमारे जो है ना ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, प्याज मैंने प्लेट में डाल लिए हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो दही थी उसे मैंने ग्राइंडर में डालना है। ये देखिए, आपने बहुत ज़्यादा पतली दही नहीं लेनी। ये मैंने थोड़ा सा इसको फेंट लिया था दही को, दही क्रीमी से बन गई है। अगर आपके पास दही पतली है और तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ी दही लेनी है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो डाल देंगे और हम प्याज और जो हमारे पास दही थी इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसे ग्राइंड करके मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। देखिए, दही में मैंने प्याज ग्राइंड कर लिए हैं, इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए, हम इस तरीके से जो है ना वो प्याज इसके अंदर दही में ग्राइंड करके इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे।
और इससे ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी रहेगी और दानेदार बनेगी। ऑयल हमने वही लिया है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। अच्छा, इसके अंदर मैं जो मेरे पास 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची थी, ग्रीन इलायची थी, एक मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा था, 2 तेज़पात, 3 से 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और जो हमारे पास 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा था, सफ़ेद ज़ीरा, वो हम डाल देंगे। अगर आपके पास ब्लैक ज़ीरा है तो वो डालें, वो ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, वाइट ज़ीरा डाला है। अच्छा, इसका हमने जस्ट इसको हमने जलाना नहीं है, जस्ट हल्का सा हमने इसे ऑयल में फ्राई करना है। ये देखिए, ऑयल में जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए और इसमें से एक खुशबू आ जाए, एक ज़बरदस्त सी खुशबू जो मसाले भुनने की होती है वो आ जाए, तो हम इसमें फिर बाद में जो हमारे पास चिकन है हम वो डाल देंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं हमने करना है इसको फ्राई, हमने इसको हल्का सा सिर्फ एक ऑयल में हल्का सा थोड़ी देर के रखना है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर अपनी चिकन डाल दी है और चिकन को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर तब्दील नहीं हो जाता। जब इसका कलर तब्दील हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। ये देखिए, हमारी जो मुर्गी है उसने अपना कलर तब्दील कर लिया है और जो मैंने इसके अंदर गरम मसाला थोड़ा सा डाला था, ये तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा, उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे आके हमने इसमें लहसुन अदरक जो हमारे पास 1.5 टेबलस्पून था हम वो डाल देंगे। आपने पहले नहीं डालना वरना वो जल जाएगा, आपने डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालना इसे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। ये देखिए, हमारा लहसुन अदरक भून चुका है। इस स्टेज पे आके हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। मसालों में 1.5 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च। अच्छा, आपने इसको थोड़ा सा अगर रेड करना है, अगर आपके पास देगी मिर्च है तो वो ज़रूर डालें इसके अंदर। मेरे पास नहीं थी तो मैंने सिंपल इसमें लाल मिर्च डाली है। ये धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका जितना आपको पसंद हो, ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाला है इसके अंदर। ये देखिए, मसाला डाल के हम इसे अच्छी तरीके से मसाले के साथ भून देंगे। जब ये मसाला अच्छी तरीके से भून जाएगा उसके बाद हम इसमें दही और जो प्याज को हमने ग्राइंड किया था वो डालेंगे इसके अंदर। चिकन को मैं इसी के ही पानी में अच्छी तरीके से पका लूँगी। इसको मैं ढक दूँगी। ये जो इसने पानी निकाला है चिकन ने, ये इसी के अंदर ही गल जाएगा। हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे और हम इसे पकने देंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए। जब हमारी चिकन गल जाएगी उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें। ये देखिए, जो बोटी चिकन की इस तरह की बोटी है, ये स्किन से, चिकन से, लेग से अलग हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे ढक के अच्छी तरीके से पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दही डालेंगे। आप कोरमे के स्टेप फॉलो कर लीजिए। बनाना बहुत आसान है लेकिन ये स्टेप वाइज बनता है। इसके स्टेप अगर आपको अच्छी तरीके से आ गए तो कोरमा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। ये देखिए, अब इसको मैं ढक दूँगी और इसे मैं 5 मिनट के बाद खोलूँगी। ये देखिए जी, हमारा मसाला जो है ना वो भून चुका है और मेरी चिकन भी गल चुकी है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, चिकन अपने ही पानी में गली है। ये मैं अब इसमें जो प्याज और हमारे पास दही थी जिसको मैंने ग्राइंड किया था वो पेस्ट जो हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसमें पानी आपने नहीं डालना। ये इसी ही शोरबे में जो आपने दही डाली है और जो प्याज डाले हैं, इसी ही से जो ग्रेवी बनेगी कोरमा, ये सारा उसी से बनता है। ये देखिए, मैं इसमें दही जो डाली है उसको हम भून लेंगे। दही और प्याज जो हमने डाला है वो इसको भून लेंगे और हम इस कोरमे को तब तक भूनेंगे जब तक दही की जो स्मेल है ख़त्म ना हो जाए। दही की जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है इसमें से और हमारा मसाला देखिए भुन चुका है। दानेदार सा कोरमा आपके सामने है। ये देखिए, इस टाइम हम इसमें जो हमने खशखाश और काजू और जो हमने बादाम ग्राइंड किए थे वो डाल देंगे
ताकि ये भी थोड़े से पक जाएं। इसका पेस्ट भी हमने इसमें डाल देना है। अगर खशखाश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर डालें इसके अंदर। और उसके बाद जो हमारे पास गरम मसाला मैंने पहले नहीं डाला था, ये हाफ़ जो है ना गरम मसाला मैं अब डालूँगी, हाफ़ हम बाद में जब हम अपना कोरमा उतारने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए और पकाऊँगी। जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का देगी कोरमा तैयार है। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, ये अपनी ही पानी में पका है। और ये जो ग्रेवी जो हुई है ये दही और जो हमने इसमें प्याज डाले थे ये उससे ग्रेवी हुई है। और इसमें आपने ड्राई फ्रूट ज़रूर डालने हैं। ड्राई फ्रूट डालने से ये होगा कि इसका जायका और ज़बरदस्त आएगा, बिल्कुल वैसा आएगा जैसा आप होटलों में खाते हैं। इस टाइम पे आके हमारे पास जो टीस्पून के करीब गरम मसाला था वो हमने इसमें डाल देना है। ये देखिए आपके सामने हमारा ज़बरदस्त किस्म का चिकन देगी कोरमा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। शुक्रिया।